दोस्तों, लद्दाख जो अक्सर अपनी खूबसूरती, बर्फीली पहाड़ियां और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी वो किसी और वजह से न्यूज में है। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। प्रोटेस्ट में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और डजन्स लोग इंजर्ड हुए। और कुछ ही दिन बाद लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। आज हम समझेंगे कि आखिर पूरा केस है क्या। सबसे पहले समझना होगा कि लद्दाख के लोग आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लेकिन तब से लोकल्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए ताकि वो अपना सीएम चुन सके और उनको ज्यादा पावर मिले। 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन जो उनकी जमीन, संस्कृति और रिसोर्सेज को बचाए, साथ ही नौकरियां और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की भी डिमांड थी। इन सब डिमांड्स के लिए सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के सबसे बड़े एक्टिविस्ट और ग्लोबल लेवल पर एक क्लाइमेट वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने फास्टिंग और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया। 24 सितंबर को यूथ ने ले बंद और रैली बुलाई। शुरुआत पीसफुल थी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। पुलिस और फोर्सेस ने जवाब में टीयर गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग तक यूज किया। नतीजा 4 लोगों की मौत और कई लोग इंजर्ड हुए। तुरंत कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और गैदरिंग्स को बैन कर दिया गया। वांगचुक ने उस वक्त अपना फास्ट खत्म कर दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन 2 दिन बाद एक बहुत ही भयानक चीज होती है, एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज होती है। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को पुलिस ने एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया। उन्हें लेह से सीधा राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि उनकी स्पीचेस प्रोवोक कर रही हैं लोगों को और उनके पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं। उनकी एनजीओ की फंडिंग तक पे सवाल उठाए गए। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। लेकिन वांगचुक की वाइफ गीतांजलि, उन्होंने कहा कि ये सब झूठे इल्जाम हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद भी बहुत कुछ हुआ। ले एपेक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए दोनों ने कहा कि जब तक सब डिटेनीज रिलीज नहीं होते वो टॉक्स में शामिल नहीं होंगे। ऑपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी भी कह रहे थे कि एनएसए जैसे स्ट्रिक्ट लॉ का यूज डिसेंट को दबाने के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी था। लेकिन लद्दाख के आम लोगों और हमारे लिए भी ये सिर्फ एक एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उनके एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी का सवाल है। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एक सिंबल बन गई है इस बात का कि एक तरफ सरकार की पावर और दूसरी तरफ हम लोग, लद्दाख के लोग और हम सबकी आवाज। अब सवाल ये है, क्या लद्दाख को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिलेगा या फिर डिसेंट को साइलेंस करके सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाएगी। लद्दाख का ये आंदोलन हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं बल्कि आवाज को सुनने से भी चलती है। और हम सबका काम है इस प्रोटेस्ट में शामिल होना, अपनी आवाज उठाना, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान को भी अरेस्ट किया जा सकता है तो सोचिए देश की हालत किस कंडीशन में है। धन्यवाद।